अमित शाह जी कहते हैं इस बार सरकार में आएंगे तो 25 चीनी मिल खोल गए। 20 साल में एक भी चीनी मिल नहीं खुला। एक जो खुला वह भी तेजस्वी जी ने अपने 17 महीने के सरकार में खोला, जो कि रीगा में खुली। उसके अलावा एक भी नहीं खोल पाए। जो 3 फैक्ट्री है पूरे बिहार में, वो लालू जी ने अपने यूपीए कार्यकाल 1 के दौरान दिया था। उसके अलावा कोई फैक्ट्री नहीं है। विकास की बात करते हैं, 3 साल में तो ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है। कौन सा विकास? शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, 65% महिलाएं जो हैं वो अनिमिक हैं। नीति आयोग लगातार कह रही है कि बिहार सरकार फिसड्डी राज्य है, और आप कह रहे हैं कि विकास है। कौन सा विकास है? यहाँ पर एक ही काम कर रहे हैं अमित शाह जी, जो सीसीटीवी कैमरा बंद करके और बैठक कर रहे हैं। नेता कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। नहीं, कहाँ बंद है? अभी के नेता कह रहे हैं जदयू गीदड़ों का फौज है, आप गिदड़ भभकी हमारे पास कर रहे हैं। उन लोगों के पास ताकत है, एक लाइन बोल सकते हैं अमित शाह के खिलाफ में। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उस पर हम लोग एकदम निगाह रखे हुए हैं। एग्जिट पोल जो है वो, आपकी सरकार नहीं बनी तो क्या होगा? आपकी सरकार नहीं बनी का सवाल ही नहीं है, सरकार बन गई है। सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, जवाब देता है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं तालमेल और घाघ-मेल तो है ना वहाँ पे। जनता के राज को जंगल राज कहते हैं, और जंगल राज को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। कल मतगणना होना है, परिणाम से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के भी पोस्टर लग गया है, टाइगर अभी जिंदा है। हालांकि परिणाम किसके पक्ष में रहेगा ये तो भविष्य के गर्म है, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल तय कर दिया है कि सरकार फिर से एनडीए की बनने जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नवल किशोर यादव जी। कैसे देख रहे हैं जो एग्जिट पोल आया है, उसमें तो तय कर दिया है नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। देखिए, एग्जिट पोल के तुलना में एग्जैक्ट पोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्जैक्ट पोल का दिन कल है। कल जो निर्णय आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। और पूरे चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि ज़मीन से जो एक आवाज़ निकल रही थी कि इस बार नेतृत्व और सरकार उसी की बनेगी जो नौकरी दे सकता है, जो पलायन रोक सकता है, जो उद्योग लगा सकता है, जो बिहार का कायाकल्प कर सकता है। और उसमें एक ही विकल्प है, और वो है तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन के चेहरे और मुख्यमंत्री के चेहरे रहे हैं। और पूरा अगर आपने देखा होगा पिछले 2 साल से जो जनसंवाद चल रहा है उसमें युवा हो, महिला हो, सबके लिए एक रोड मैप है विकास का। इसलिए सरकार महागठबंधन की बन रही है और पूर्ण बहुमत से बनेगी। आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से बनेगी, लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सुशासन वाली सरकार, नौकरी वाली सरकार और विकास वाली सरकार को फिर से जनता ने स्वीकारा, इसलिए हम लोग बहुमत में आ रहे हैं। बताइए कैसा विकास है? सारे चीनी मिल बंद हो गए। अमित शाह जी कहते हैं इस बार सरकार में आएंगे तो 25 चीनी मिल खोल गए। 20 साल में एक भी चीनी मिल नहीं खुला। एक जो खुला वह भी तेजस्वी जी ने अपने 17 महीने के सरकार में खोला, जो कि रीगा में खुली। उसके अलावा एक भी नहीं खोल पाए। जो 3 फैक्ट्री है पूरे बिहार में, वो लालू जी ने अपने यूपीए कार्यकाल 1 के दौरान दिया था। उसके अलावा कोई फैक्ट्री नहीं है। विकास की बात करते हैं, 3 साल में तो ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है। कौन सा विकास? शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, 65% महिलाएं जो हैं वो अनिमिक हैं, और आप कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। नीति आयोग लगातार कह रही है कि बिहार सरकार फिसड्डी राज्य है, और आप कह रहे हैं कि विकास है। कौन सा विकास है? अमित शाह जी 20 साल शासन करने के बाद कहते हैं कि अब आएंगे तो बाढ़ के लिए सुधार करेंगे। यहाँ पर एक ही काम कर रहे हैं अमित शाह जी, जो सीसीटीवी कैमरा बंद करके और बैठक कर रहे हैं। नेता कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। नहीं, कहाँ बंद है? अभी के नेता कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया देखिए भरा हुआ है वैसे सूचनाओं से कि जहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होनी चाहिए वहां 2-2 घंटे वहां के स्क्रीन बंद रहते, ऑफ रहते हैं। कैसे ऑफ हो जाते हैं? चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उस पर हम लोग एकदम निगाह रखे हुए हैं। जो स्ट्रांग रूम है उसकी रक्षा कर रहे हैं। बिहार के मतों की सुरक्षा हो रही है। और एग्जिट पोल आके कहता है कि सरकार बन रही है। एग्जिट पोल भ्रमित कर रही है। एग्जिट पोल जो है वो, आपकी सरकार नहीं बनी तो क्या होगा? आपकी सरकार नहीं बनी का सवाल ही नहीं है, सरकार बन गई है, बन चुकी है। आपको नहीं दिख? पूरे जो प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान जदयू के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, कि आप लोग गिदर भभकी ना दें। इन चीज़ों से बिहार की जनता डरती नहीं है, आप लोग डरा धमका रहे हैं। बताइए, जदयू गीदड़ों का फौज है, आप गिदड़ भभकी हमारे पास कर रहे हैं। उन लोगों के पास ताकत है, एक लाइन बोल सकते हैं अमित शाह के खिलाफ में। बिहार में प्रधानमंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पे है, और दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। कौन सी सुरक्षा?
पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे लगभग दर्जनों हो चुके हैं। और आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं। जहाँ का आपको सरकार चलाने का मिला है वहाँ पर तो चला नहीं सकते हैं। बिहार में आकर हिंदू मुसलमान करते हैं, बिहार में आकर कहते हैं कि सारे नौजवान हमको वोट दो, हम तुम्हें बेरोजगार रखेंगे। पिछले 20 साल में अगर 5 लाख नौकरी मिली है तो 17 महीने की सरकार में मिली है। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हुई है तो 17 महीने की सरकार में हुई है। राज्यकर्मी जो का दर्जा डिमांड कर रहे थे जो ठेके वाले शिक्षक, उन 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा यहाँ पे मिला है। IT पॉलिसी यहाँ पे बोला है, स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाई है। आप देखो कि इन्वेस्टर मीट पहली बार बिहार में एक आशंका है इन चीज़ों के बीच की काउंटिंग में कल गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपके नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। नहीं, सवाल क्यों नहीं उठाएंगे, उसके साक्ष्य मिल रहे हैं। सवाल थोड़े है, ये तो साक्ष्य मिल रहे हैं। CCTV कैमरा बंद कैसे हो रहे हैं? आप बताइए, 17C आपने बोला था, कई जगह 17C आपने क्यों नहीं दिया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर कई जगह स्लो वोटिंग कराए, क्यों कराए? जब चुनाव आयोग का जो मुख्य काम है वो नहीं कर पा रहा है तो हमें जरूर शंका रहेगी। चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव और उसका निर्णय होने तक उसको किसी से डरना नहीं चाहिए। निडर होके लोकतंत्र के पक्ष में क्यों नहीं डरेगा? चुनाव आयोग जो भी काम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से जवाब देता है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं तालमेल और घाघमेल तो है ना वहाँ पे। उन चीज़ों से ऊपर उठ के लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। जो जनमत चाहती है वैसे जनता की सरकार बनाइए, जन सरोकार की सरकार बनाइए। वैसे लोगों को सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा जो जनता के राज को जंगल राज कहते हैं और जंगल राज को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्या लग रहा है, फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठेंगे या तेजस्वी यादव आ रहे हैं इस बार? देखिए, आप बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं। जनता का निर्णय हो चुका है कि उन्हीं को इस बार वागडोर देना है जो नौजवानों की चिंता करेंगे, महिलाओं की चिंता करेंगे, बिहार का विकास का चिंता करेंगे। और उसके लिए एक ही नाम है जो बिहार के जनमत में तैर रहा है, वो है तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके शासनकाल में सिर्फ प्रोमिसेस नहीं, परफॉर्मेंस हुआ है। सिर्फ घोषणाएं नहीं, काम हुए हैं। इसलिए उन चीज़ों को देखा जाए और आप भी इन बातों पर ध्यान दीजिए कि सरकार जो अगली है वो तेजस्वी जी की बनने वाली है। चलिए, अगली सरकार तेजस्वी जी की बनने वाली है और तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कल के परिणाम किसके पक्ष में रहता है। तब तक के लिए बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।